सवेसिं परमं हवै मंगलम्। महासाध्वी मधुर गायिका श्री देशना जी महाराज साहब अपना मंगल में भजन कृपा करेंगे। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। उपाध्याय प्रवर्तक श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज की। प्रेम जब अनंत हो गया, राम राम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, राम राम संत हो गया। जब से पाई तेरी शरण, सब दुखों का अंत हो गया। जब से पाई तेरी शरण, सब दुखों का अंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, राम राम संत हो गया। जीवन की बगिया थी सोनी और खाली, जीवन की बगिया थे सोनी और खाली। ना फूल संयम के ना समता डाली, ना फूल संयम के ना समता डाली। करुणा की जो बरसात की, करुणा की जो बरसात की। पतझड़ बसंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। राम राम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। राम राम संत हो गया। ना मैं किसी का ना कोई मेरा, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। इस देह में बसे आत्म का डेरा, इस देह में बसे आत्म का डेरा। मिथ्या भ्रम सब मिट गया, मिथ्या भ्रम सब मिट गया। आत्म जयवंत हो गया, मिथ्या भ्रम सब मिट गया। आत्म जयवंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। राम राम संत हो गया। ये सारा जीवन अब तेरे हवाले, ये सारा जीवन अब तेरे हवाले। या मेरा बन जा या अपना बना ले, या मेरा बन जा या अपना बना ले।
मस्ती में जो मैं उड़ रहा, मस्ती में जो मैं उड़ रहा, तिनका पतंग हो गया। मस्ती में मैं उड़ रहा, तिनका पतंग हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, राम राम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, राम राम संत हो गया। मृत्यु तो आनी है फिर काहे डरना, मृत्यु तो आनी है फिर का। एक पल का विश्राम फिर तेरा शरणा, एक पल का विश्राम फिर तेरा शरणा। साथ अब सीधा ले का है, साथ अब सीधा ले का है। प्रेम तेरे संग हो गया, साथ अब सीधा ले का है। प्रेम तेरे संग हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, राम राम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, राम राम संत हो गया। जब से पाई तेरी शरण, सब दुखों का अंत हो गया। जब से पाई तेरी शरण, सब दुखों का अंत हो गया। हर्ष 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 हर्ष। महासाध्वी जी ने मंगल में स्तवन कृपा की। तपस्विता श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब अपना मंगल में भजन कृपा करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जिन सतगुरु आप बुलावे, उनकर विच चैन न आवे। जिन सतगुरु आप बुलावे, उनकर विच चैन न आवे। ओ पज पज दर्शन पावे त समझो, गुरा दिया मेहरा ने, गुरा दिया मेहरा ने। जिन सतगुरु आप बुलावे, उनकर विच चैन न आवे। जिन सतगुरु आप बुलावे, उनकर विच चैन न आवे। ओ पज पज दर्शन पावे त समझो, गुरा दिया मेहरा ने, गुरा दिया मेहरा ने। जद करोड़ जन्म दे पुण्य उदे विच आंदे ने। ए जीव जगत दे तां सतगुरु नु चाहंदे ने। हो जद करोड़ जन्म दे पुण्य उदे विच आंदे ने। ए जीव जगत दे तां सतगुरु नु चाहंदे ने।
जेदा पुण्यहीन हो जावे उन सतगुर कदे न भावे। जेदा पुण्यहीन हो जावे उन सतगुर कदे न भावे। ओ पच पच दर्शन पावे त समझो गुरां दिया मेहरा ने, गुरां दिया मेहरा ने। इत्थे भगतां नूं वी लोकी ताने देंदे ने। तेरे भगत प्यारे ताने भी सह लैंदे ने। होए ते भगतां नूं भी लोकी ताने देंदे ने। तेरे भगत प्यारे ताने भी सह लैंदे ने। जिनु ज्ञान गुरां दा भावे उन दुनिया नजर ना आवे। जिनु ज्ञान गुरां दा भावे उन दुनिया नजर ना आवे। ओ पच पच दर्शन पावे त समझो गुरां दिया मेहरा ने, गुरां दिया मेहरा ने। जिड़ कंडियां नूं भी फुल समझ के आंदे ने। ओ सतगुरु जी दा प्यार सुहाना पांदे ने। हो जिड़ कंडियां नूं भी फुल समझ के आंदे ने। ओ सतगुरु जी दा प्यार सुहाना पांदे ने। जिड़ा ज्ञान गंगा विच नहावे ओ हरदम डोले गावे। जिड़ा ज्ञान गंगा विच नहावे ओ हरदम डोले गावे। ओ पच पच दर्शन पावे त समझो गुरां दिया मेहरा ने, गुरां दिया मेहरा ने। जिनु चन ते सूरज आके शीश झुकांदे ने। मेरे सतगुरु भुलिया नूं भी रस्ते पांदे ने। हो जिनु चन ते सूरज आके शीश झुकांदे ने। मेरे सतगुरु भुलिया नूं भी रस्ते पांदे ने। जिड़ा तेरे दर ते आवे मोह मंगिया मुरादां पावे। जिड़ा ते
सब पाविपनाशनो मंगलानंच सवेसे परमं हवै मंगलं मंगलानंच सवेसे परमं हवै मंगलम्। धम मंगल मुकिट अहिंसा संजमो देवावित नमस्ते जस धमे सया मनो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना। डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले नैया में मुझको ओट है सतगुरु तेरे मुझको ओट है सतगुरु तेरी। भवसागर पार लंघना जियासा भवसागर पार लंघना। जोड़ गुरानु मेरी वंदना जोड़ गुरानु मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भाविन वंदे नमन। मेरे अंधेरजन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भाविन वंदना। पाठ पर विराजित तपस्वी श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान उत्तर भारतीय प्रवर्तनी भगवती स्वरूपा सरलात्मा भद्रात्मा महासाध्य श्री सुधा जी महाराज साहब, परम विदुषी प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रीति जी महाराज साहब, मधुर गायिका महासाध्वी श्री तृष्णा जी महाराज साहब, सरलात्मा सेवा भाविनी महासाध्वी श्री भाविका जी महाराज साहब, नवदीक्षिता महासाध्वी श्री आनंदिता जी महाराज साहब, समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम
12वीं तरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जिंदगी में अच्छाई का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ने लगता है, व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर, अच्छे ट्रैक पर चलना आसान लगने लग जाता है। और यदि बुराई का अभ्यास है तो वो बुरा काम करने में कोई जोर नहीं लगता, मगर उसका रिजल्ट अशांति, एग्जाइटी, भय, खौफ, तो उससे मुक्त होने के लिए ही व्यक्ति धर्म को स्वीकार करता है कि मैं शांत हो सकूं। तो भगवान ने उस ज्ञानी आत्मा के लिए बहुश्रुत शब्द का उपयोग किया है। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ विघ्न हैं, कुछ बाधाएं हैं, क्योंकि लक्ष्य जितने ऊंचे होते हैं आने वाली रुकावटें भी उतनी ही ऊंची होती। तो उन रुकावटों को जानना है और जानने के बाद उन्हें कैसे पार करना है, उसके लिए भगवान ने मार्गदर्शन भी आगे प्रदान किया। अह पंचहिंग ठाणे हिंग जेहिंग सिक्खा ने लभई थम्बा कोहा पमायण रोगेणालसेण्य। 5 ऐसे स्थान जो व्यक्ति की शिक्षा प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर देते। यहाँ स्थान से अभिप्राय है कारण। स्थान का मतलब यहाँ क्या है? कारण। वे 5 कारण जो शिक्षा, जो ज्ञान का अभ्यास करने के लिए, चारित्र का अभ्यास करने के लिए उस आत्मा को कमजोर बना देते। पहला कारण है थम्बा, अहंकार। अहंकारी व्यक्ति पहले तो ज्ञान सीखने के लिए झुकेगा नहीं, और यदि ज्ञान की बात मिल भी गई तो उसे अपनाने के लिए प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अपने पास ऑलरेडी जो उपलब्धियां हैं उन्हीं का गरूर इतना है। दूसरी बात, क्रोधी व्यक्ति को भी अच्छी सुजेशन लगती नहीं। अतः भगवान कह रहे हैं, यदि क्रोध का ज्वर है, यदि असहनशीलता है, तो गुरुओं की हित शिक्षाएं तुम्हें जहर के समान लगेगी और तुम उन्हें एक्सेप्ट कर नहीं पाओगे। जब दवाई का सेवन नहीं करोगे तो रोग कहाँ से दूर होगा? ज्ञान, शिक्षा, नॉलेज दवाई के समान है, मगर रोगी तैयार ही नहीं।
कितनी बार ऐसे रोगियों को देखा होगा आपने, डॉक्टर के दरवाजे तक पहुंच गए हैं, डॉक्टर दवाई देना चाहता है, इमरजेंसी केस है, मुंह में दवाई डालनी ज़रूरी है, मगर वो छटपटाता है, थूकता है, बार बार चिल्लाता है कि मैं दवाई नहीं लूँगा। अब ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ करना। अब दूसरा कारण आत्मा रोगी क्यों है? क्योंकि क्रोध के कारण उसे शिक्षा लगती ही नहीं है। तीसरा कारण प्रमाद, लापरवाही। आत्मा का जो स्वरूप है उस स्वरूप की विस्मृति। विस्मृति का मतलब उसका ध्यान नहीं, उसका ख्याल नहीं, उसको याद नहीं रखते। वैसे तो कह देते हैं सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। इसी प्रकार जो आत्मा का स्वरूप है, भजन गुनगुनाते थे ना पहले श्रमण जी महाराज साहब, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल देश नहीं, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल देश नहीं, आत्मा आनंद नो कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद नो कोई भी कलेश नहीं। और यदि इस आत्मा के स्वरूप का चिंतन ही नहीं करते, सुबह से निकले थे, भूल भुलैये में ही रहे, प्रमाद में ही रहे, गफलत में ही रहे, आत्म स्वरूप का कोई ध्यान नहीं था, मगर यदि शाम तक जिंदगी के अंतिम मोड़ पर आकर के भी आत्मा संभल जाए और आसक्ति के जो परिणाम है, जो दुनिया के साथ अटैच कर रखा है खुद को, आसक्ति सिर्फ रागात्मक ही नहीं होती, आसक्ति का मतलब जुड़ाव है, और वो जुड़ाव केवल और केवल रागात्मक नहीं होता, वह द्वेषात्मक भी होता है। जब आप कह देते हो ना मेरा चहेता, माय फेवरेट, और ये भी कह देते हो मेरा जानी दुश्मन, मेरा कैसा दुश्मन, किसका दुश्मन, आसक्ति होगी ना, जोड़ लिया ना अपने साथ। मगर जब इस आत्मा को यह महसूस होता है, हे आत्मा दुख का कारण ही मेरापन है, और उस मेरेपन से ऊपर उठना ही निश्चय से अप्रमाद है। और उस प्रमाद के 5 भेद थे जो आत्म विस्मृति की ओर आत्मा को लेकर के जाते हैं। मध्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। मध्य क्लियर हो चुका है, विषय भी हमने क्लियर कर दिया है। 5 इंद्रियों के मोटे रूप से 5 विषय, और एक्सपेंड करें तो 23 विषय, अर्थात इन अनुकूलताओं की ओर अपनी आत्मा को ले जाना तो आसान है, मगर वहाँ से पुनः लौटा कर के अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य की ओर फोकस करना यह मुश्किल कार्य है। अनुस्रोत में बहना आसान है, पानी का बहाव बहता है ना, झरने जब ऊपर से गिरते हैं, पानी की धारा बहुत तीव्रता के साथ बह रही है, उस पानी के बहाव के साथ साथ बहना तो आसान है, मगर उससे ऑपोजिट होकर के विपरीत दिशा में गमन करना यह मुश्किल है। इसी प्रकार दुनिया का जो बहाव है, विषयों का सेवन करना, वो तो आसान काम है, मगर वहाँ से खुद को हटा करके पुनः अपने लक्ष्य की ओर, अपनी आत्मा की ओर, कर्म काटने की ओर खुद को लगाए रखना ये मुश्किल कार्य है। और जो करता है वह अप्रमत्त रहता है, और जो नहीं करता वो प्रमाद के कारण चल तो पड़ा है,
कहते हैं एक बार किन्हीं बंदरों को एक आदमी नौका से इस पार से उस पार लेकर जाना चाहता था। उसने कई सारे बंदर, 20-50 बंदर थे, बड़ी सारी नौका है, उसमें उनको लाद रखा है, मगर अभी खूंटा कहाँ बंधा है? किनारे के ऊपर रस्सी किनारे पर बंधी है। वो किसी कार्य से दूर चला गया और उनमें से एक बंदर ने क्या किया? खूंटा खोल दिया। जैसे ही खोला है, अब हवा के बहाव के साथ वो नौका चलने लगी और सब उछलने लगे। देखो कितना आनंद आ रहा है, कितनी आज़ादी है। उस आदमी के साथ रहते हैं तो हमारी सारी स्वतंत्रता छिन जाती है। अब देखो अपने आप नौका बह रही है हवा के हिलोरों के साथ, कभी नौका इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बड़ा आनंद आ रहा है। मगर इतने में ही वो पहाड़ी स्थान था और उस पहाड़ी से नीचे एक बहुत गहरा स्थान, और वहाँ पर वो जैसे वाटरफॉल चलता है, इस तरह से जैसे ही वो नौका उस किनारे पर आई और जैसे ही नौका नीचे गिरी, चट्टान से टकराई और टूट टूट करके वो जितने बंदर थे प्राणांत हो गया। अब विचार करना है, मर्यादा के खूंटे के साथ बंधना लगता है मुश्किल, मगर वह हमारी अपनी ही मूर्खता, हमारी अपनी ही कमज़ोरी होती है। मालिक कभी इधर उधर हुआ तो बंदर मन क्या कहता है? खूंटा खोलो और आनंद लो। देखो कितना आनंद है, कितना सुंदर वातावरण है। मगर उस अनुस्रोत के साथ बहते बहते कब नुकसान हो जाए, उस बारे में वो अज्ञानी आत्मा उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। अतः भगवान कह रहे हैं विषयों की धारा के अनुरूप बहना प्रमाद है, और उससे विपरीत चलना या मालिक के दिशा निर्देशन में चलना वह अप्रमत्तता है। और आगे बढ़े, कषाय, चौथा प्रमाद स्थान कौन सा है? कषाय। कश बोलते हैं संसार को, आय बोलते हैं लाभ को, इनकम को, जिसका सेवन करने से हमारा संसार बढ़ता है, हमारा संसार बढ़ता है। संसार का मतलब जन्म और मरण, संसार का मतलब बचपन, जवानी, बुढ़ापा, संसार का मतलब अपेक्षाओं के पुल बांधना, और जब वो टूटे तो फिर व्यक्ति इस किनारे पर बैठा रोता रहे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करता रहे, उसका नाम ही तो संसार है। जहाँ पर हमेशा एक ही होड़ लगी रहती है, सर को, आगे चलो आगे चलो, कोई किसी के लिए ठहरता नहीं, कोई किसी के लिए रुकता नहीं। आने वाले आते हैं और जाने वाले चले जाते हैं। इसी का नाम क्या है? संसार। जहाँ किसी का भी प्लेटफॉर्म शाश्वत नहीं है, जहाँ पर बड़े से बड़े चक्रवर्ती को भी सिंहासन से सरकना पड़ता है, उसका नाम क्या है? संसार। और उस संसार में आने के बाद तो सबको ही जाना है, मगर भगवान कहते हैं कि हे आत्मा, इस चक्र से यदि मुक्त होना है तो तुम्हें कषायों को छोड़ना होगा। इस चक्र में घुमाने वाला कौन है? कषाय। और भगवान कहते हैं ये कषाय अग्नि के समान है। किसके समान है? आग में हाथ लग जाए तो क्या होता है? जंगल में आग लग जाए तो वो पत्ते, उन वृक्षों पर रहने वाले जीव सारे के सारे झुलस जाते हैं। इसी प्रकार कषायों का सेवन करने वाली आत्मा भी अशांत, और उसके सराउंडिंग्स में, उसके ऑरा में रहने वाली आत्मा भी अशांत। क्योंकि भगवान ने कहा कसाया अग्निणो वुत्ता, कषाय अग्नि के समान है। और कषायों के नाम
क्रोध, मान, माया और लोभ। अब क्रोधी व्यक्ति खुद भी दुखी है और उसके क्रोध के कारण परिवार वाले भी दुखी है। बहुत बार फैमिली के लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी इसको समझाओ, ये बहुत गुस्सा करता है, हमारी बात नहीं सुनता, अकेला बैठा रहता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है, बाहर निकल जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है, हमें बहुत चिंता हो जाती है। अब उस बच्चे से पूछा, जब तुम गुस्से में होते हो, जब तुम घर छोड़कर चले जाते हो, अकेले रूम में बैठे रहते हो, क्या तुम शांत होते हो? बोला मैं भी दुखी होता हूँ। और बाहर के पेरेंट्स वो भी दुखी होते हैं। अर्थात क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं भी अशांत और उसके साथ कनेक्ट होने वाला व्यक्ति भी अशांत। अतः भगवान कहते हैं तुम्हें अपने स्वरूप का ध्यान रखना है, शांत रहना, सहनशील रहना तुम्हारा स्वभाव है। गुस्सा करना स्वभाव नहीं बल्कि तुम्हारा विभाव है। विभाव का अर्थ प्रमाद दशा। विभाव का मतलब प्रमाद दशा। तुम अपने ट्रैक पर गाड़ी चला रहे हो, इट मीन्स तुम अप्रमादी हो। और यदि तुम अपने ट्रैक से हट करके दूसरे की लाइन में गाड़ी चला रहे हो तो तुम प्रमादी हो, असावधान हो। वही दुर्घटना का कारण, वही कर्म बंधन का कारण है। जब जब कषाय आते हैं, गुस्सा आता है, क्यों आता है? उसका शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो कारण है क्रोध मोहनीय कर्म। कौन सा कर्म? क्रोध मोहनीय कर्म, जो आत्मा को पागल बना देता है। बोलते हैं ना, गुस्सा जिसकी स्टार्टिंग तो होती है पागलपन से और एंडिंग होती है पश्चाताप से। स्टार्टिंग किससे होती है? पागलपन से। मेंटली जो डिरेंज्ड होते हैं, इंसैनिटी जोन में जो लोग प्रविष्ट हो जाते हैं, वो लोग सड़क पर जाते हुए कभी किसी की और क्या बोलते जाते हैं, कभी किसी को क्या बोलते जाते हैं। मगर आप लोग उसको देख करके, उसकी इस पर्सनैलिटी को देख करके उसके ऊपर करुणा करते हो, उसके ऊपर दया करते हो, उसके ऊपर आपको तरस आता है। अरे देखो बेचारा कितना सुंदर है, कितना अच्छी फैमिली का लग रहा है, मगर इसने अपना हाल क्या बना रखा। और गुस्सा करने वाला व्यक्ति भी किसके समान होता है? पागल के समान। सबको आ जाता है गुस्सा। दूसरे की सिचुएशन को नोट करना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, मगर अपनी सिचुएशन को देखना वो थोड़ा मुश्किल काम लगता है। अब दूसरे को देखना है तो कह देते हैं तो क्यों पागल बन रहा है, तेरे को अक्ल नहीं है, गुस्से में कैसे लाल पीला हो रहा है, तुझे ये नहीं पता इनके आगे कैसे बोलना है। और हम देखें जब वो गुस्से का तूफान थम जाता है, उसके बाद पल्ले क्या रहता है, बाकी हिस्से में आता क्या है? पश्चाताप। वो घटना घट गई, जो बोलना नहीं था वो बोल दिया, जो रिश्ता काटना नहीं था वो रिश्ता काट दिया। अब उसके कारण अब पश्चाताप होता है। अरे भाई उस बात को कैसे सेटल करूं, उस व्यक्ति को कैसे कूल डाउन करूं, क्योंकि जब खुद गुस्से में था तो विवेक नहीं था। विवेक का मतलब सही और गलत की पहचान नहीं थी, क्योंकि उस गुस्से का मतलब क्या है? जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो देखा हुआ रास्ता भी फिर अनदेखा जैसा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार जिन लोगों के एहसानों को, उपकारों को हम पहले मानते थे कि इसके मेरे ऊपर ये एहसान है, इसने मेरे लिए ये किया, इसने मेरे लिए ये सैक्रिफाइस किया, मगर जब गुस्सा आता है वो सारे के सारे उपकार मानो उसके ऊपर मिट्टी पड़ जाती है। ऐसी अंधेरी आती है कि हमें फिर वो अंधेरे रास्ते में कुछ दिखाई ही नहीं देता।
मगर उसके कारण नुकसान जो होता है, जो अच्छे लोग हैं वो हमारे से दूर हो जाते हैं। जो हमें अच्छी सुजेशन देने वाले लोग थे, अब वो हमारे से डरने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम इसे क्यों बोलें, क्यों अपनी इज्जत गंवाएं। और जब वो दूरी बनाते हैं और गलत लोगों के हाथों में हम चले जाते हैं, नुकसान किसका हुआ? हमारी अपनी आत्मा का। अतः भगवान कहते हैं, हे आत्मा, क्रोध करना भी पागलपन है। क्रोध करना भी क्या है? नशे की अवस्था है। और उस नशे की अवस्था में गाड़ी चलाओगे तो ठुकने वाली है ना गाड़ी, तो या तो खुद मरोगे या दूसरे की मौत का कारण बनोगे। इसी प्रकार प्रमादी व्यक्ति या तो अपना नुकसान करेगा या दूसरे के नुकसान का कारण बनेगा। तो पहला कारण बताया है क्रोध। और उत्तराध्ययन सूत्र के 9वें अध्याय में भगवान फरमाते हैं, कोहेण अहमा गई। क्रोध से आत्मा की गति अधम होती है। अधम का मतलब, सपोज करो, आपने बहुत बार देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, तो एक बना होता था प्लेटफॉर्म सा, सेंटर में तो फर्स्ट, इधर सेकंड और इधर थर्ड। अब क्रोध से क्या होता है? भगवान कहते हैं आत्मा की गति, गति का एक सिंपल सा मीनिंग है स्थिति। गति का मतलब क्या है? स्थिति। गति का अर्थ है पर्याय, गति का अर्थ है अवस्था। जैसे हम बोल देते हैं ना, अरे उस आदमी की तो घर में बहुत दुर्गति है। कैसी गति है? घर में कोई नहीं पूछता, अरे उसने परिवार को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया और आज उसके साथ तो पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं परिवार वाले। उसकी इस दशा को देख कर के लोग क्या कहते हैं? उसकी तो दशा देख कर के आंखों में आंसू आते हैं। तो दुर्गति का मतलब दुर्दशा, दुर्गति का मतलब दुर्दशा, और दशा का मतलब गति। दशा का मतलब क्या है? गति। और भगवान कहते हैं क्रोध करने वाली आत्मा की जो गति है, जो दशा है, जो स्थिति है, यदि आज इस लेवल पर था तो वो इस लेवल पर आ गया। और गुस्सा करेगा तो आज तो इस लेवल पर है, तो कहाँ आ जाएगा? ग्राउंड लेवल पे। और गुस्सा करेगा तो ग्राउंड लेवल से भी लोअर लेवल, पाताल की ओर, नरकों की ओर उसको जाना पड़ेगा। अर्थात गुस्सा आज यदि किसी के हृदय के प्लेटफॉर्म में, आपके भी तो हर व्यक्ति के दिल में एक वो बना होता है ना, एक स्टैंड बना होता है जिस पे आप किसी को तो बड़ी प्रायोरिटी देते हो, फर्स्ट नंबर पे, ये मेरा सबसे फेवरेट वाला है। वो आ जाए तो आप हर चीज़ भूल जाते हो। और किसी को आपने सेकंड नंबर दिया है, किसी को आपने थर्ड नंबर दिया है। और विचार करना, आज फर्स्ट नंबर वाला व्यक्ति जो आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है, छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लग जाता है, छोटी छोटी बात पर आपकी बेइज्जती करने लग जाता है, इरिटेट हो जाता है, झगड़ा करने लग जाता है, रूठ जाता है, बोलना बंद कर देता है, याद रखना वो धीरे धीरे ग्राफ नीचे आ रहा है। अब हृदय में आज जो स्थान उसका है, धीरे धीरे वो पहले इधर सेकंड, फिर थर्ड, फिर ग्राउंड और फिर दुश्मन की कैटेगरी में भी चला जाता है। होता है कि नहीं आपकी लाइफ में भी? विचार करो, दूसरे के लिए हमारे हृदय में ये प्लेटफॉर्म के लेवल हम डिसाइड कर लेते हैं, मगर विचार करो हमारा गुस्सा दूसरे के दिल में भी तो हमारे उन प्लेटफॉर्म के लेवल्स को डिसाइड करने वाला है। यदि हम गुस्सा करने वाले, यदि हम असहनशील, झगड़ा करने वाले हैं, तो याद रखना यदि किसी के दिल में आज फर्स्ट नंबर है ना आपका, और गुस्सा, इरिटेट करना, झगड़ा करना, बात को काटना चलता रहा, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति
आज तक तो आपको बहुत प्रधानता देता था, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, सब काम छोड़ करके आपको टाइम देता था, मगर आपके ही क्रोध के कारण अब वो लेवल कहाँ चला गया है। फिर आप कहते हो तो बदल गया है, तो मेरे साथ वैसा नहीं है जो 25 साल पहले जब शादी हुई थी तो तब तो तुम बहुत अच्छे थे, तब तो बोलते थे तू चंद्रमुखी है, मगर अब क्या हो गया, अब बोलते हो तुम ज्वालामुखी हो। विचार करो ना क्यों हुआ, वो स्टेटमेंट्स क्यों बदली। वो स्टेटमेंट सिर्फ माउथ की स्टेटमेंट नहीं है, वो हृदय से निकलने वाली स्टेटमेंट्स है। मगर उस लेवल को अपलिफ्ट करना या डाउनवर्ड्स लेकर के जाना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। स्वयं अपनी आत्मा के कर्म के ऊपर। कर्म मतलब अपनी चॉइस, और चॉइस का मतलब यदि ज्ञान अच्छा है तो सिलेक्शन भी अच्छी हो जाएगी। मगर ज्ञान हमने ऐसे ऐसे भ्रम पाल रखे हैं, ऐसे ऐसे मिथ पाल रखे हैं कि गुस्सा करने से सारे काम हो जाते हैं। देखते हैं ना, गुस्सा करने से सारे काम हो जाते हैं। अब वही बचपन से देखते आ रहे थे और लगता है गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, सामने वाला चुप हो जाएगा, मेरे साथ ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करेगा, मेरा काम बन जाएगा। मगर याद रखना, गुस्से से काम सॉल्व नहीं होता। काम सॉल्व होता है आपके पुण्य के कारण। किसके कारण सॉल्व होता है? आपके पुण्य के कारण। आपका अंतराय कर्म यदि हल्का है तो काम होता है। आपके गुस्से के कारण कोई काम गुस्से के कारण नहीं होता। और ध्यान देना, यदि पुण्य कमज़ोर होता चला गया और उस व्यक्ति को जिसके लिए आप कभी 4 लोगों में बेइज्जती भी करते थे, वो हर्ष आपको स्वीकार कर लेता था, मगर आज आपके गुस्से के कारण आपकी पुण्यवाणी भी क्षीण होती है। पुण्यवाणी भी क्या होती है? कम होती है। गुस्सा करने से जो आवाज़ की पोलाइटनेस है, मधुरता है, मेलोडी है, वो भी कम होती है। उसमें रुक्षता, उसमें तीक्ष्णता, उसमें कठोरता, उसमें रफनेस, उसमें हार्शनेस आने लग जाती है। गुस्सा करने से हमारा अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको बोलते हैं ना बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, ये व्यक्ति बैठता है, 10 लोग आकर के अपने आप चिपक करके बैठ जाते हैं। मगर जो व्यक्ति जितना गुस्सैल होगा, उस व्यक्ति की वो मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत कमज़ोर होगा। उसके पास आने वाले लोग स्वार्थ के कारण, सेल्फिशनेस के कारण, ये काम इसी से बनेगा, नहीं तो ये मेरे काम में रुकावट डाल सकता है। जस्ट उसे भैरू जी की तरह बस भोग लगाने के लिए तो आएंगे लोग, मगर दिल में कोई श्रद्धा का भाव नहीं होगा। अतः हे आत्मा, यदि तू चाहता है कि तू ऊपर बढ़े, तेरे को दिल से कोई चाहे, तो हे आत्मा अपने क्रोध पर नियंत्रण करना। किस पर नियंत्रण करना? और क्रोध के जो दुष्परिणाम है, जो दुष्प्रभाव है, उनका भी चिंतन करना। स्टोरीज कितनी दुख विपाक जिस सूत्र में पढ़ते हैं, राष्ट्रकूट इकाई, और वो मृगा पुत्र जो मृग लोढ़ा का जो जीव था पूरा भवों में, इतना बड़ा वो शासक है, 500 गांवों के ऊपर उसकी हुकूमत है, और जितने भी ठेकेदार हैं सारे उसके अंडर है, मगर उसने गलत कार्य करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। छोटी छोटी किसी की कोई गलती है, बड़े बड़े कठोर दंड दिए हैं, और उस कर्म का हिसाब पुण्य था इसलिए दब रहे थे, मगर पुण्य क्षीण हुआ, पाप बढ़ने लगा, शरीर में भयंकर रोग पैदा हो गए, नरकों में भी जाना पड़ा, और वहाँ से निकले राजा के घर में तो आ गए, मगर शरीर कैसा है? शरीर मात्र एक मांस का लोथड़ा है, लोथड़ा। आँखों के स्थान पर निशान है, कानों के स्थान पर निशान मात्र है, और बाकी शरीर तो पैर तो है ही नहीं, बाजुएं तो है ही नहीं, बस एक लोथड़ा सा है। और मुंह में जो डालते हैं बढ़िया से बढ़िया भोजन, भस्मक रोग ऐसा लगा है,
भीतर जाते सार ही वह जहर सा बन जाता है और वो सारे का सारा वॉमिट कर देता है, और वॉमिट करते सार ही उस वमन को चाटने लग जाता है। कैसी दशा है? किसके कारण? अथॉरिटी बहुत थी मगर गुस्सा भी बहुत था, नियंत्रण नहीं किया, और आज किस लेवल पर पहुंच गया। अतः हे आत्मा, जब इन स्टोरीज को तुम पढ़ते हो तो सपोज गुस्सा कर भी लिया, मगर उस गुस्से के बाद खुद को क्या सोचो, गुस्सा कर्म बंधन का कारण, गुस्सा मेरी आत्मा के पतन का कारण। हे आत्मा, तू उसकी आलोचना कर। आलोचना मतलब असमनता, पूरी तरह से लोचरी दर्शने, अपने उस दोष को देख। दूसरों की दोषों को देखना आसान है, मगर अपने दोषों को देख, अपने गुस्से के उस पर्याय को देख। जिस समय तुझे गुस्सा आया उस समय तेरे भाव कितने विकृत, कितने दूषित, कितने पल्यूटेड थे। हे आत्मा, उस गुस्से से तूने खुद का नुकसान किया, तो उस गुस्से के कारण धूमिल हुई अपनी आत्मा को क्लीन कर, क्षमा भाव के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा। क्या भावना भा कि हे आत्मा, तेरे अंदर अनंत शक्ति है, तू क्षमाशील बन, जैसे भगवान महावीर स्वामी बने थे। कानों में किले ठोके मगर शांत रहे। बार बार एक अच्छी लाइन की प्रोग्रामिंग करते जाओगे ना माइंड में, मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, उस इन्फॉर्मेशन से थॉट क्रिएट होंगे, और वो थॉट्स ही आपकी ज़िंदगी में आपके बिहेवियर को चेंज करने वाले बन जाएंगे। अतः हे आत्मा, क्रोध करना पागलपन, क्रोध करना नशे की अवस्था, क्रोध करना दुर्घटना का रास्ता, क्रोध करना अधम गति, दूसरे के दिल में जो ऊंचा स्थान है वहाँ से नीचे व्यक्ति आ जाता है। और आज यदि अच्छे स्थान पर मनुष्य गति में है तो अध्यम गति कौन सी हो जाएगी? त्रियंच गति या नरक गति। अतः हे आत्मा, तुझे क्रोध पर नियंत्रण करना। डीप ब्रीदिंग के लिए बहुत सुंदर कहा जाता है, आप गहरा लंबा श्वास लो। आपका मन कितना भी अशांत है, धीरे धीरे आपका मन क्या होने लग जाएगा? कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि स्कैटर्ड माइंड था ना, बिखरा हुआ था। एक बार आपने 10 मिनट के लिए काउंट करते करते लंबे गहरे श्वास लेने प्रारंभ कर दिए, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति के श्वास की गति भी बहुत, तभी तो बीपी शूट कर जाता है। गुस्से में कईयों को पैरालिटिक अटैक्स आ जाते हैं, हार्ट फेलियर हो जाते हैं। कई तो गुस्सा निकाल देते हैं और कई गुस्सा संभाल लेते हैं, और वो संभालते भी ऐसे है कि वो भीतर से बोलते हैं, एंगर इन द माइंड इज लाइक वॉर्म इन द प्लांट। गुस्सा यदि मस्तिष्क में, मन में, दिमाग में, आत्मा में है, वो उस पौधे के समान है, वो उस वनस्पति के समान है जिसमें कीड़ा लग चुका है। क्या लग चुका है? और कीड़ा लग गया है तो क्या करेगा? वो खराब भी तो करने वाला है ना। इसी प्रकार उस कीड़े को पहचानना है और उस कीड़े को अलग करना है। मुझे अपने पौधे की सुरक्षा करनी है, मुझे अपने इस प्लांट की सुरक्षा करनी है। यदि प्लांट मेरा सही है तो मेरा प्लैनेट भी सही है। और यदि आप भीतर से स्टेबल हो तो आप बाहर भी सबको स्टेबिलिटी देने वाले बन सकते हो। मगर हे आत्मा, तुझे शांत रहना है। और याद रखना, सुनने मात्र से एकदम चेंज आता है ऐसा कोई रूल नहीं है। थोड़ी देर का चेंज हो सकता है, मगर फिर उसके ऊपर अभ्यास खुद करना होगा, उसकी भावना भानी होगी। भावना मतलब जैसे दुपट्टे पर लाल रंग चढ़ाना है तो ललारी के पास जाकर के वो ललारी क्या करता है, उस रंगदार पानी में बार बार कपड़े को डिप करता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार देखता है कितना रंग चढ़ा, कितना रंग चढ़ा। इसका नाम होता है भावित करना। क्या करना? भावित करना। इसी प्रकार संस्कारों को पक्का करना, दृढ़ करना। और यदि वो दृढ़ हो गए कि मैं शांत आत्मा, मैं शांत आत्मा। मंत्र का मतलब भी क्या होता है? मनना त्रायति इति मंत्र।
जो मनन मात्र से आत्मा को रक्षा देने लग जाए। मनन का मतलब क्या है? चिंतन करते रहना। गहरे चिंतन करते करते उसकी वाइब्रेशंस के कारण इस तरह का ऑरा तैयार हो जाता है कि फिर बाहर की नेगेटिविटी उसको हार्म नहीं कर पाती। इसी प्रकार हम देखें, किसी एक थॉट को लेकर के आप जैसा चाहते हो वैसा चिंतन, बार बार जैसा बनना चाहते हो उस विचार रूपी पानी, जो रंगदार पानी है, उसमें अपने मन रूपी कपड़े को बार बार क्या करना है? डिप करना है। जैसा चाहते हो, जैसा रंग चढ़ाना चाहते हो, बोलते हैं ना संगति जैसी होगी वैसी रंगत आने वाली। संगति का मतलब संस्कार। जैसे संस्कारों वाले व्यक्ति के पास बैठोगे फिर वैसे तुम बनने लग जाओगे। अच्छे लोगों के पास बैठोगे तो अच्छा ही ग्रहण करोगे। तभी तो लिखा जाता है, अगर आग के पास बैठोगे जाकर, अगर आग के पास बैठोगे जाकर तो एक दिन उठोगे तुम दामन जलाकर। ये मानना कि दामन बचाते रहे तुम, मगर सेक तो नित खाते रहे तुम। अर्थात बुरे लोग तो जलते हुई आग के समान है। बोले नहीं, मैं पास बैठा था, मेरे कपड़े मैंने बड़े अच्छे से समेट कर रखे थे, कुछ नहीं हुआ मुझे, मगर उसका सेक तो लगता ही रहा ना कुछ तो फर्क पड़ता है। इसी प्रकार यदि अच्छे लोगों की संगति में हो तो अच्छाई का प्रभाव पड़ेगा, और बुरे लोगों की संगति में हो तो बुराई का प्रभाव पड़ेगा। और हम देखें, हमारे गुस्से का बहुत बार कारण रहता है आधी जानकारी। कैसी जानकारी? अधूरी जानकारी। और उस मिसकम्युनिकेशन के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। मिसकम्युनिकेशन के कारण क्या बन जाती है? मिसअंडरस्टैंडिंग। बात पूरी नहीं पता, आधी बात पता थी और आपने उस आधी को ऐसे सर्कुलेट किया और उसके ऊपर ही सोचने लग पड़े। पूरी बात आपको पता नहीं थी और जब सामने वाला आया और आप उस व्यक्ति के ऊपर टूट पड़े। सामने वाला तो कुछ बोल पाता, उससे पहले तो आपने अटैक ही कर दिया और वो चुप हो गया। मगर जो बताना भी चाहता था अब बताएगा नहीं, दूरियां बढ़ने लग जाएगी। इसलिए क्या कहा, हे आत्मा, किसी बात को आपने सुना भी है तो उसको पहले शांति से अपने पास रखे, क्योंकि अभी यह सोच कर के बैठे कि मुझे पूरी बात का पता नहीं। जब तक पूरी डिस्कशन शांति से, स्टेबिलिटी के साथ नहीं हो जाती, तब तक मुझे कोई भी रिएक्शन कठोर नहीं देना। और यदि इस तरह की आदत बनेगी तो आप शांत रह पाओगे। वरना छोटी छोटी बात पर थोड़ी सी बात पता चली और आपने अटैक करना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया, आपका पेशेंस लेवल कम होगा। दूसरे के दिल में जो इज्जत थी, जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे आपको जगह मिली थी, वो भी नीचे नीचे सरक रहा है। और फिर आप कहने लग जाते हो, तब मुझे पहले वाले रिस्पेक्ट नहीं देते, पहली तरह से केयर नहीं देते, पहली तरह से मेरी बात को नहीं सुनते। मगर करने वाला कौन था? आपका गुस्सा, आपकी गलतफहमी, आधी जानकारी में आपने झगड़े की आदत को बनाया, जिसके कारण अब सामने वाला आपको कुछ बता कर के ही राजी नहीं होता। और आगे बढ़े तो खाना, भोजन भी हमारे आवेशों पर बहुत प्रभाव डालता है। कह देते हैं ना, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। बहुत से जैन लोगों में आ जाती है बात, महाराज जी इसमें क्या बुराई है। औषध के रूप में यदि आयुर्वेद में जाएं तो इसके बहुत से बेनिफिट्स बताए जाते हैं। शास्त्रीय परिभाषा में चले तो अनंत काय के रूप में इसका त्याग करवाया जाता है। मगर हम और आगे बढ़े तो इन पदार्थों से आत्मा के आवेश जागृत होते। आवेश मतलब वो एग्रेसिव जल्दी होता है, उसको एग्रेशन जल्दी आती है। वो व्यक्ति ज़्यादा पीसफुल नहीं रह पाता, क्योंकि हर खाने में कुछ ना कुछ ऐसे तेज तीखे मसाले डाल रखे हैं। और जब स्वाद लगती है चीज़ तो मर्यादा से ज़्यादा खाई जाती है। जब स्वाद लगती है तो क्या होता है, लिमिट से
ओवर लिमिट हो जाता है। और जब ज़्यादा खाया जाता है वो पचता नहीं है। यदि पूरा पच जाए तो शक्ति भी तो इतनी सारी आ गई, और उस शक्ति को यूटिलाइज करना है तो उस शक्ति को कहाँ लगाएगा। सारे लोग तो तपस्या करने से रहे, स्वाध्याय करने से रहे, मेडिटेशन करने से रहे, सेवा करने से रहे। अब फिर उनका ध्यान झगड़े की ओर, मार पिटाई की ओर, या भोगों के सेवन की ओर, चंचलता की ओर बढ़ जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, तुम्हें भोजन लेना है तो सात्विक लेना है। यदि तुम्हारा भोजन सात्विक है, इजीली डाइजेस्ट हो गया, और उससे मिलने वाली शक्ति भी सात्विक है, तो तुम्हारा मन भी क्या रहने वाला है, शांत, सात्विक। और जिन लोगों ने पचखान लिए होते हैं, और वो यूथ लोग ही बोलते हैं महाराज मैंने 4 महीने से कंदमूल नहीं ना लिया, उसके बाद मैंने देखा है कि पहले मैं बहुत जल्दी एग्रेशन में चला जाता था, जल्दी से इम्पेशेंट हो जाता था, मगर अब बहुत स्टेबिलिटी आ गई। स्टमक भी ऐसे लगता है कि बहुत हेल्दी है, क्योंकि अब ज़्यादा स्वाद के चक्कर में ज़्यादा खाया नहीं जाता। जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो वेजिटेबल्स का इनटेक चाहिए वो ज़रूर करते हैं, पानी की इनटेक बढ़ा देते हैं, मगर इन चीज़ों का सेवन, सिर्फ कांधा लहसुन ही नहीं, उसके साथ जितनी भी पैकिंग वाली चीज़ें हैं, जितनी भी प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें हैं, और जिनमें पता नहीं कितने कितने प्रिजर्वेटिव्स अलग अलग तरह के उसके टेस्ट को एनहांस करने वाले पदार्थ डाल तो दिए जाते हैं, मगर भीतर से आदत लग जाती है, लत लग जाती है, उसके बिना रहा नहीं जाता। और बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो शक्तिवर्धक तो है, मगर शक्तिवर्धक के साथ साथ आपके आवेशों को भी बढ़ाने वाली है। अतः आपके डाइट के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपके कषाय बढ़े या घटे, और सर्कमस्टांसिस के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, आपकी कम्युनिटी के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, और आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आप बड़े हुए हो, किस कम्युनिटी में आप बड़े हुए, किस जगह पर ट्यूशन पे जाते थे, किस तरह के स्कूल में जाते थे, कैसे लोगों के साथ खेलने जाते थे, जैसे जैसे लोगों के साथ आपका पाला पड़ता रहा, संस्कार रंग मन रूपी कपड़े पर वैसा वैसा चढ़ता रहा। और कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार भी तो ट्रैवल करते आ रहे। अतः हे आत्मा, क्रोध मोहनीय कर्म के कारण क्रोध आता है, मगर वो पूर्व जन्म का क्रोध मोहनीय का संस्कार था। जब तुम छटपटाए, जब तुम चिल्लाए, और उस समय तुमने गांठ बांधी गुस्से की, आज टाइम आया वो गांठ खुल रही है। वो गांठ क्या हो रही है, खुल रही है। और खुलते टाइम तुम्हें अब क्या आ रहा है, निमित्त भी हो सकता है बाहर का, और गुस्सा आ रहा है। मगर भगवान कहते हैं यदि तुम उस क्रोध मोहनीय कर्म के उदय के समय में स्टेबल रह गए, शांत रह गए, तो वो क्रोध मोहनीय का संस्कार खुल करके नष्ट हो जाएगा। मगर यदि तुमने उसको देख करके नया गुस्सा किया, क्या किया, नया गुस्सा किया, तो क्या होने वाला है, रक्त बीज राक्षस की तरह। रक्त बीज, पुराणों में कथाएं आती है, रक्त बीज राक्षस की तरह, जैसे ही वो खून का बिंदु धरती पे गिरा, नया रक्त बीज पैदा हो गया। उसी के लिए तो प्रतीक रूप में काली का अवतार माना जाता है। महाकाली ने क्या किया था, फिर खप्पर हाथ में लिया, और जैसे ही उसकी गर्दन उतारी है, और उस मुंड से गिरने वाले खून को किस में भरा, और उसको भले हम क्या देते हो, ऐसा हुआ, मगर ये प्रतीकात्मक था। प्रतीक का मतलब एक सिंबल है, और एक दिशा देने के लिए ये स्टोरी है। वो दिशा कौन सी है कि जब आत्मा आवेश में होती है, वो राक्षस किसके समान है, वो क्रोध मोहनीय कर्म के समान। वो सामने है, उसको नष्ट तो करना है, मगर नए रक्त बीज तो नहीं ना पैदा होने चाहिए। और वो आया, उसकी गर्दन तो कट गई, मगर अब गुस्सा आया भी है, उसको क्या कर लेना है, क्या कर लेना है।
अब पीने का मतलब ये नहीं है कि पी लिया है और बस अंदर ही अंदर वो अंदर ही अंदर घूम रहा है। पीने का अर्थ है उसको डाइजेस्ट कर गए, अर्थात खून पीने के लिए आपको उपदेश नहीं दिया जा रहा, इसको गलत सेंस में मत लेकर के जाना। यहाँ पर तो गुस्सा भी उसी के समान है, मगर उस गुस्से को पीना मतलब उसे न्यूट्रलाइज कर देना। उसे क्या कर देना? न्यूट्रलाइज कर देना, अर्थात किसी भी तरह की प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी। सुधार चाहिए, सामने वाले में गलती है, व्यवस्था की दृष्टि से आपको बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ेगा, कुछ गलत नहीं है। मगर ऊंची आवाज़ में बोलना अलग बात है, मगर गुस्से में बोलना ये अलग बात है। आपकी टोन बदल जाती है बोलने की जब आप गुस्से में होते हो। अतः हे आत्मा, अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है तो आज यदि गुस्सा आया है तो वो पूर्व के कारण निमित्त मिला या नहीं मिला, वो गांठ खुली और हे आत्मा उस समय हैरान परेशान होकर के नया गुस्सा नहीं करना, तो वो कर्म कट जाएगा। कटते गए तो एक समय आएगा कि तुम अक्रोध दशा में पहुंच जाओगे। कौन सी दशा? अक्रोध दशा। स्विमिंग पूल्स में जाते हैं ना लोग स्विमिंग करने के लिए। अब स्विमिंग पूल पुराने टाइम में तो कौन से होते थे? गांव में छप्पड़ होते थे, तालाब होते थे। और आजकल के स्विमिंग पूल कौन से होते हैं? ब्लू कलर का पानी होता है, नीचे स्लैब्स लगी होती है, बड़ा पानी साफ होता है, नीचे तक एक एक प्लेट दिखती है, स्लैब दिखती है। अब विचार करो, गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, ओ मैनू वेख लैन दे के मत्था टेक लैन। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मेरे सतगुरां दे द्वारे मंदिर मस्जिद ते गुरुद्वारे, मेरे सतगुरां दे द्वारे मंदिर, ओ केड़ा तारण हारा आया मैनू वेख लैन दे, ओ केड़ा तारण हारा, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के। तो हम बात कर रहे थे क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए हमें जानना होगा, यदि तो हमारी दशा स्विमिंग पूल वाले साफ सुथरे पानी और नीचे भी साफ सुथरी जो ग्राउंड है उसकी तरह है, तब तो बाहर से कोई पत्थर भी मारे तो पानी गंदला होने वाला, मडी वाटर बनने वाला नहीं है। मगर यदि स्थिति छप्पड़ जैसी है तो क्या होगा?
कोई भैंस अभी नहीं आई ना पानी में, तब तक तो पानी बड़ा साफ लग रहा है, मगर जैसे ही कोई भैंस आई या कोई और जानवर आया या कोई नहाने आया तो नीचे की मिट्टी। हमारी तुम्हारी दशा यदि शांति की कभी बनती है तो वो उपशम दशा होती है, या उपशम की वृद्धि है तब थोड़ी स्टेबिलिटी लगती है। मगर जो केवली भगवंतों की, सिद्ध भगवंतों की स्थिति है, वह स्थिति है शायिक स्थिति। कौन सी स्थिति? और वो क्षायिक स्थिति कैसे आई? धीरे धीरे मिट्टी को निकालते रहे, निकालते रहे, निकालते रहे, और एक समय आया कि आज दुनिया का कोई व्यक्ति उन्हें कुछ भी कहे, कोई प्रतिकूल वचन क्यों ना बोले, उनसे विपरीत क्यों ना कार्य करे, मगर उन्हें कोई गुस्सा नहीं आता, उन्हें कोई आवेश नहीं आता। तो भगवान का कहना, हे आत्मा, यदि आत्म उद्धार करना चाहते हो तो प्रमाद, कषाय प्रमाद में क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। कल्प सूत्र में आता है, जो उव समय तस अत्थि आराहणा, जो न उव समय तस नत्थि आराहणा। जो उपशांत रहता है वो आराधक बनता है। आराधक मतलब अपने लक्ष्य की सिद्धि करने वाला बनता है, और जो शांत नहीं रहता वो आराधना नहीं कर पाता, अपने लक्ष्य को साध नहीं पाता। चंड कौशिक को भी तो भगवान ने यही कहा था ना, साधना काल में जब जा रहे थे, जब वो फुंकारे मार मार के भगवान के अंगूठे पर डंक लगा रहा है, और भगवान ने उस समय भी क्या कहा था? चंड कौशिया संबुज्ज किम न बुज्ज, तुम बोध को प्राप्त करो, देखो तुम क्या थे, साधु के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ था, और उस क्रोध के कारण गिरते गिरते तुम कहाँ पर आ गए। और जैसे ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ और भीतर की रोशनी प्रकट हुई, देह शरीर फॉर्मेशन बाहर की भले सर्प की है, मगर आत्मा तो ना त्रियंच है, ना मनुष्य है, ना देव है, ना त्रियंच है, ना मनुष्य है, ना देव है। अर्थात गतियों से ऊपर आत्मा की स्थिति है, और निश्चय से तुम देखो तुम कौन हो। और मानो इतनी समता जागृत हो गई, भगवान तो चले गए, लोग आ करके उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, नुकीले पत्थर मारते हैं, मगर खून तो निकलता है, मगर वो किसी को नहीं कुछ कहता। आंखों से जहर निकलता था तो अपनी आंखों को बिल की और मुंह को बिल में डाल दिया कि मेरी दृष्टि से किसी को विष का प्रभाव ना पड़े। इतनी वेदना है, और लोग देखते हैं कि अब तो ये नाग किसी को कुछ कहता नहीं, ये तो देवता बन गया। कोई दूध लेकर आता है, कोई घी लेकर के आता है, कोई तिल लेकर के आता है, कोई मक्खन लेकर के आता है, कोई गुड़ लेकर के आता है, कोई चावल लेकर के आता है, डाल रहे हैं, अपना काम करके चले गए। मगर और उसी क्षेत्र में रहने वाली जो विषैली चींटियाँ हैं, वो जैसे ही स्मेल पहुँचती है इकट्ठी होकर के पहुँच गई, नोच नोच करके उसको खा रही है। मगर आज सोच रहे हैं, मेरे कर्म नोचे जा रहे, मेरे आत्म प्रदेशों से वो कर्म जो मैंने बांधे थे, हे आत्मा, वो अलग हो रहे हैं। तुम्हें किसी पर क्रोध और उस समता के कारण अपने भव पूर्ण करके देवलोकों की ओर पहुँचे। और मानो जिन्हें ऐसे गुरु का योग मिल जाए, मगर वो योग भी तभी मिलता है जब उपादान तैयार होता है, और उस उपादान तक पहुंचने के लिए भावना भानी पड़ती है, बार बार भावना भानी पड़ती है, चंदन बाला की तरह। तो भगवान अपने आप द्वार पर आते हैं, और मन फिर क्या कहता है? मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है,
धरती पे खुदा बन आया है, मेरा रोम रोम मुस्काया है। धरती पे खुदा बन आया है, मेरा रोम रोम मुस्काया। अमृत का जाम पिलाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया। जब कभी आपको गुस्सा आ रहा था मगर आपने गुस्सा नहीं किया, सब घर में शांति हो गई, तो आप अकेले कमरे में आकर के खुद को क्या कहते हो? ब्रेवो, देख तेरे कारण आज, तेरी शांति के कारण आज सारे शांत हो गए। और हाथ जुड़ते हैं भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, जिन्होंने हमें ऐसा सद ज्ञान दिया कि शांत कैसे रहना। तो मन क्या कहता है? मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा पतितों को पार लगाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया। दल दल से आन उठाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया। झरना अमृत का बहाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया। तपती ज्वाला को बुझाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया। प्रियतम को आन मिलाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया। और याद रखना, शांत रहने वाले को जोर लगाना पड़ता है, मगर उसके बाद जो रिलीफ मिलता है उसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं होती। शांत रहने का मतलब व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना, ऐसा भी नहीं है। जहाँ गलत है वहाँ तुम्हें आगे आकर के स्टेबल रह करके अपनी बात को रखना है। सुधार के लिए तुम्हें प्रयास भी करना है, मगर शांत रह करके, क्योंकि शांति तुम्हारा अपना गुण, तुम्हारी अपनी नेचर, तुम्हारा अपना धर्म। और यदि गुस्से में गए प्रमाद में गए, प्रमाद में गए कर्म बंधन में गए, कर्म बंधन में गए दुखों में गए, दुखों में गए संसार में गए, संसार में गए तो अस्थिरता में गए। अतः स्थिर रहना है तो शांत रहना है। हम गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति। जीर्ण वैणे अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करते भावेण अमृता असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान
शासन जिनवाणी सदा जयवंत हो। श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजमान आदरणीय मुनिवृंद, परम आदरणीय उत्तर भारतीय प्रवर्तनी पूज्या भगवती श्री सुधा जी महाराज, अन्य साध्वी वृंद, धर्म प्रेम सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आप निर्ग्रंथ प्रवचन सुन रहे हैं। प्रभास मुनि जी से भगवान की वाणी का सार सिद्धांत रूप में वे लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके कानों में भगवान के शब्द पढ़ते और वो उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं जो उस प्रवचन को धारण करते, विचार करते, श्रद्धा करते और आचरण करते, फिर ही तो आत्मा के अंदर पूर्णता आए। तो अपना प्रसंग चल रहा है श्री थावचा पुत्र की दीक्षा भोग। जानते हैं अकेला कोई जाता है ना तो कह देते हैं इसके तो कान पर जूंगनी नहीं थी, लेकिन जब ग्रुप में जाते हैं तो फिर हलचल होती है। दुकान के अंदर बैठे हैं तो एकदम कान खड़े होते, देखने वाला क्या है बात। वैसे तो अपने काम में मस्त रहते हैं, लेकिन जब कोई शोभा यात्रा निकलती है, घरों से भाई क्या, बहना क्या, बच्चे क्या, सारे दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। क्या देखने के लिए? शोभा यात्रा। और दुकानों पर हो तो वो भी अपना काम छोड़ के, अब ग्रुप ने उन लोगों को सजग तो कर दिया, अब प्रभाव पड़ना है। वो प्रभाव कैसा होगा? जैसे वो लोग, यदि वो अच्छे हुए तो अच्छा प्रभाव होगा, और अच्छे ना हुए तो फिर सोचेंगे आगे अपना टाइम गवाया, अपना काम करता तो अच्छा, बहुत लगता। तो ऐसे 1001 मुनिराज जिनके आगू केवली तो नहीं, श्रुत केवली, जिन नहीं लेकिन जिन सरीखे, तीर्थंकर भगवान केवली भगवान के समान ही उपदेश देने वाले, जिनकी चर्या, जिनकी साधना बहुत ऊंची है, जिसकी हम कल्पना भी
नहीं कर सकते। कहते हैं हमारे लोगों की कल्पनाएं ज़्यादा शरीर के क्रियाकलापों को देख करके ही होती, मन के ऊपर मन ही हमारे को दिखाई देता। कहते हैं एक लोग ऐसे होते हैं जो केवल वेशभूषा को देखते, एक लोग ऐसे होते हैं जो क्रियाकलाप को देखते हैं, एक लोग ऐसे होते हैं जो मानसिक भावों को जांचते, मन के भाव कैसे। तो ये दुनिया जो है किसके अनुसार चलती है? मन के भावों के अनुसार। जैसे कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। हमारी सोच अच्छी है तो हमारा जीवन भी अच्छा बन जाएगा, और हमारी सोच अच्छी नहीं है तो हमारा जीवन अच्छा कहाँ से होगा। अब इस अच्छी सोच को पैदा करने के लिए अच्छे लोगों का संग होना बहुत जरूरी। श्री थावचा पुत्र जी जो एक योगी राज कहे, महाश्रमण कहे, कितनी ऊंची आत्मा है। शास्त्रों ने जिनके लिए कहा है और जीना जिन संकासा, जिन नहीं लेकिन जिन श्रीखे। 14 पूर्वों के पाठक शुद्ध केवली वो प्रमुख है, और 1000 उनकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले साधु मुनिराज। कोई स्वाध्याय में लगा है, कोई ध्यान में लगा है, तपस्या में लगे हैं, कोई याद कर रहे हैं, कोई दोहरा रहे हैं, कोई चिंतन कर रहे हैं, कोई दूसरे को सिखा रहे हैं। किसी का उपवास है, किसी का बेला है, किसी का तेला है, किसी का चौला है, किसी का पंजोला है। 6, 7, 8, 15 मास कवन ऐसी जिनमें तपस्याएं चल रही। देखा जाए वो परिवार मानव साक्षात धर्म का आधार बन के चल रहा, धर्म को उठाया है और धर्म उनकी रक्षा कर रहा। जगह जगह जाते हैं लोग, भरपूर लाभ लेते हैं। लाभ लेना क्या होता है? एक होता है लौकिक लाभ, एक होता है लोकोत्तर लाभ। लौकिक लाभ का तो मतलब है धन दौलत, जमीन जायदाद, परिवार का लाभ। ये भी तो लाभ है। आत्मा को सुख की अनुभूति होती है, व्यक्ति खुश होता है इसको पा करके। लेकिन ये ज्यादा देर कितनी देर रहने वाला है? कितने साल तक रहेगा? सारा जीवन बना रहेगा। आखिर कहते संयोगा विप्रयोग आता। संयोग एक दिन वियोग के रूप में बदलने वाले होते हैं। कभी एक छोड़ जाता है, कभी दूसरा छोड़ जाता है। इससे आगे वो लाभ है नियम व्रत का। किसी ने 7 कुव्यसनों का त्याग किया। 7 कुव्यसनों के त्याग का मतलब मीट, अंडा, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना, नशीली चीजों का सेवन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पैसे लगा के
नहीं खेलना, चोरी नहीं करना, प्राय स्त्री का त्याग, वेश्यागमन का त्याग, प्राय पुरुष का त्याग, शिकार का त्याग, मतलब निरपराधी जीव को जानबूझकर नहीं मारना, इन 7 कुव्यसनों का त्याग। कहते हैं इसका सबसे पहला लाभ क्या होगा? घर की दुर्दशा सुधर जाएगी। घर की दुर्दशा, जो कमाई को व्यसन खा जाते थे, अब वो कमाई घर के अंदर रहेगी। घर की रोज रोज की लड़ाई वो भी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। आत्मा जो कभी उसको समय नहीं मिलता था, अब वो समय भी उसको बहुत मिलने लग जाएगा। कमाई में बरकत पड़ने लग जाएगी, समाज में उसका नाम बन जाएगा, लोग उसको एक अच्छा व्यक्ति कहने लग जाएंगे। कब? जब उसने 7 कुव्यसनों का त्याग कर दिया। कैसे उसका जन्म आधार कितना बदल गया। अब इसके आगे आत्मा की दृष्टि, जब रोज रोज सत्संग सुनेगा, भगवान की वाणी सुनेगा, तो उसको पता चलेगा मैं कौन हूं और तुम कौन हो। आत्मा क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, जड़ क्या होता है, चेतन क्या होता है, जीव अजीव का स्वरूप क्या है, पुण्य और पाप क्या होते हैं। जब संतों के पास आएंगे, जिन आगमों की वाणी सुनेंगे, तो पता चलेगा 9 प्रकार से पुण्य बनता है और 18 प्रकार से पाप बनता है। एक तो पुण्य पाप की क्रियाएं हैं और एक कर्म है जो पुद्गल रूप में है, आत्मा के साथ बंधे हुए। कहा ऐसी जैसी क्रियाएं करेंगे वैसे ही कर्मों का बंध आत्मा से होगा। जब सत्संग में आएगा, ध्यान से सुनेगा, शब्दों को धारण करेगा, विचार चिंतन करेगा, तो उसको पुण्य और पाप की पहचान होगी। कहीं पर भी पहचान के साथ उसको समझेगा और धारण करेगा और सोचेगा मुझे पाप से बचना है। पुण्य कर्म कहीं हो तो उससे मेरे को बचना नहीं, उस और आगे बढ़ना है, किसी का सहयोगी बनना, लेकिन किसी को गिराने वाला नहीं बनना। ये पुण्य और पाप पुद्गल रूप है, आत्मा के साथ बंधते हैं। इनके आने का रास्ता कौन सा है? जिसको आश्रम कहा है। और इस रास्ते को मार्ग का रोकना, जिसका नाम संबर है। कर्मों का आश्रम कैसे होता है, संबर कैसे होता है? जब रोज रोज निर्ग्रंथ प्रवचन सुनेंगे, ध्यान से, श्रद्धा भक्ति से, तब आत्मा को इसका एहसास होगा। कर्म आत्मा के साथ बंधते कैसे और इनसे छुटकारा कैसे पाते, ये भी तो भगवान के प्रवचन में बताया जाता है, जिसको निर्जरा और बंध कहते हैं। बंध बंधना और निर्जरा कर्मों को जीर्ण करना, निस्सार करना। जानते हैं, जब जिसके अंदर की पकड़ खत्म हो जाती है तो फिर वो व्यक्ति क्या हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। जब तक शाखा और फल की डंठल के माध्यम से पकड़ है तो वह ऊपर रहेगा, लेकिन जैसे पकड़ कमजोर होगी, फल अपने बोल से क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही कर्म जब तक आत्मा के साथ बंधे हैं, कब तक? जब तक उनके अंदर शक्ति है। जब वह शक्ति खत्म हो जाएगी तो कर्म अपनी बोझ से क्या हो जाएगा,
जैसे वो फल गिर गया, ऐसे गर्भ परमाणु भी आत्मा से अलग हो जाए। अब ये निर्जरा कैसे होती है, बंध कैसे होता है? बंध का मूल कारण राग, द्वेष, कषाय, 18 पाप, 9 प्रकार का पुण्य, जिसके कारण से पुण्य से पुण्य कर्म बनते हैं, पाप क्रियाओं से पाप बनते हैं, और 12 प्रकार की तपस्या से कर्म बंधन टूटते। वो 12 प्रकार की तपस्या से अनशन से लेकर के व्युत सर्ग तक, ये 12 प्रकार की तपस्या जब कर्म थोड़े थोड़े टूटते हैं तो निर्जरा जब बिल्कुल छुटकारा हो गया, उसका नाम है मोक्ष। जन्म मरण, संसार परिभ्रमण, सारे क्लेश, इनसे मुक्ति होगी, सदा के लिए छुटकारा हो गया, वो मोक्ष। तो मोक्ष मार्ग के पथिक हमके आचार्य श्री थावचा पुत्र श्रुत केवली भगवान ग्रामानुग्राम विहार करते शैलकपुर नगर में आए। सुभूमि भाग चैत्य उस बाग में पधारे, आज्ञा लेकर के वहां पर रुक गए। वहां के राजा शैलक राजा, पद्मावती जिसकी महारानी है, मंडुक जुबराज उनका बेटा है, और परिवार बहुत होगा, सबके नाम थोड़े लिए जाते। पंथक जिनमें प्रमुख हैं ऐसे 500 मंत्री राज शासन चला रहे हैं। जब राजा ने सुना भगवान 22 में तीर्थंकर भगवान श्री अरिष्ट नेमी जी महाराज अरिहंत परमात्मा, उनके आज्ञानुवर्ती श्रुत केवली भगवान श्री थावचा पुत्र जी ग्रामानुग्राम विहार करते कहाँ पधारे हैं? हमारे नगर के बाहर पधारे। चलो हम उनके दर्शन करें, उनकी वाणी सुने, देखें वो क्या कहते हैं। 1000 संत है, अपना परिवार तैयार हुआ, जहां नगर की जनता, और वहां पर वो राजा भी गया, वंदना की, यथास्थान बैठ गए, और श्री थावचा पुत्र जी ने भगवान का निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाना शुरू किया। वो 9 तत्व रूप, 6 द्रव्य रूप, वो 25 और 9 तत्वों का विस्तार, जिसमें आत्मा की चर्चा, परमात्मा की, पुण्य पाप की, बंध मोक्ष की, निर्जरा की, सारी चर्चाएं, क्योंकि उनका प्रवचन उनका ही था। जनता बड़ी रुचि से सुन रही है। ओह भाग्य हमारा, हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, दुनिया का सच क्या है, एहसास हुआ। धर्म सभा के बाद शैलक राजा श्री थावचा पुत्र जी के चरणों में झुक गया, अपनी श्रद्धा प्रकट की, सम्यक्त्व को धारण किया। अरिहंत देव मेरे देव हैं, दूसरे अपने स्थान पर हैं, मैं उनकी निंदा नहीं करता ना स्तुति करता, लेकिन मेरे परमात्मा कौन? अरिहंत। मेरे गुरु कौन? थावचा पुत्र जी, निर्ग्रंथ गुरु। इस मोक्ष मार्ग पर, अरिहंत परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला त्यागी वर्ग, साधु साध्य। और धर्म कौन? जो केवली भगवंतों के द्वारा प्रारूपित किया गया है। शुद्ध धर्म, चारित्र धर्म, अस्तिकाय धर्म, ये सारा मेरा धर्म, जो भगवान ने कहा जे करना, जे नहीं करना, जो नहीं करना उससे बचना, जो करना उसका आचरण करना। 5 अणुव्रत धारण किए, 3 गुण व्रत धारण किए, 4 शिक्षा व्रत धारण किए। मैं समाई करूंगा,
मैं 14 नियम धारण करूंगा, मैं पौषद करूंगा, अष्टमी को, अमावस्या को, 14 को, पूर्णमासी को, इन तिथियों में अतिथि संविभाग साधु साधियों को निर्दोष गोचरी, राजा राजकुल से तो लेना नहीं, लेकिन फिर भी धर्म की प्रभावना करूंगा। 12 व्रत लिए, परिवार ने भी यथाशक्ति लिया और वापिस वंदना करके राज कर लिया। जब मंत्रिमंडल की मीटिंग होने लगी तो उसने अपनी बात सामने रखी, मंत्रियों को बताया मैंने तो श्रावक वृत्ति ली है, सारा सुनाया। कहने लगे हम भी श्रावक बनेंगे। क्या बनेंगे? हम भी श्रावक बनेंगे। और सब श्रीथावचा पुत्र जी के पास पहुंच गए। धर्म देशना सुनकर उन्होंने वैसे श्रावक वृत्ति धारण कर। जैन धर्म प्रभावना कैसी हुई, कितना नक्शा बदल गया, ऐसी जीवन में पवित्रता आ गई। अब इसके आगे रोज आना जाना, तत्व ज्ञान सीखना, जैनी दुनिया की सुनाना गुरुओं को, गुरुओं से सीखना। ये जो तत्व ज्ञान है, भगवान का प्रवचन है, सार रूप है। गुरुजन चले जाए तो उनका उपदेश तो हमारे पास रहे, हम उसका चिंतन करें, हम कभी भटके नहीं। कभी ऐसी स्थिति आए तो ये ज्ञान हमारा लगाम का काम करे, हमारा मार्गदर्शन करे, गलत रास्ते से रोके। यदि होगा, सीखा होगा तो हमारा सहायक होगा, सीखा नहीं है तो कौन सहायक होगा। अब इसके बाद कुछ समय रहे, आचार्य श्री जी ने वहां से बिहार किया। अब उसके बाद क्या होता है, कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास। पच्चखान हो किसी के, एक आशने का पच्चखान हो, आई मिल पच्चखान हो किसी का, उपवास का पच्चखान, मन की धारणा के अनुसार आज का कोई भी पच्चखान हो, मन की धारणा के अनुसार प्रेम से कौन कौन है। ओ लैलो सतसंग मिठियां गनेरिया, लैलो सतसंग रस पी लो निसंग तो प्यारियो, रस पी लो निसंग तो लैलो सतसंग मिठियां गनेरिया, लैलो सतसंग बत्ती आत्म ज्ञान वाले बाल के, बत्ती आत्म ज्ञान वाले श्रद्धा भाव वाला तेल विच डाल के, श्रद्धा भाव वाला जोत जगा लो निसंग तो प्यारियो, जोत जगा लो लैलो सतसंग मिठियां गनेरिया, लैलो सतसंग। तो सभी बहुत भक्ति भाव के साथ लाभ ले रहे हैं और आने वाली 28 तारीख को नवदीक्षिता साध्वी श्री आनंदिता श्री जी की बड़ी दीक्षा का पाठ भी है और 3 मई को अक्षय तृतीया के पारणे भी है। जैसे जैसे अवसर मिल रहा है, समय मिल रहा है, लाभ लेते रहिए। आज रविवार के कारण 10 से ऊपर हो गया है वक्त, बाकी 8 से 9:15 का वक्त है। ज़्यादा से ज़्यादा यथाशक्ति लाभ लेते रहिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कोई सामाजिक सूचना हो, जयकारे और मंगल पर बोलिए। शासनपति भगवान महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज,
आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेदा परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी महाराज, गणावच्छेदा परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी महाराज, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेकचंद जी महाराज, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरः जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी आदर्श भवे तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज, जैन धर्म की सभी साधु सत्यों की जय। मंगल पाठ। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो भूवज्झाय नमो लोये संसारण एसो पंचनमोकारो सावपावकनाशन मंगलानंद संदेशिं परमभवाय मंगलम श्री चतारि चतारे लोकोत्तमारे हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा सालोकोत्तमा केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तमा चतारे शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणाने कोय जो भव प्राणी आचरे अक्षय। वो कहते कथा नहीं करनी सके साधु जी कहते कथा करनी नहीं कहते 9:30 तक मकाना कहते मंडी के लोग कहते काम सीजन का टाइम है पहुँचे 9:30 बजे 9:30 मकाना